हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हब में। मैं देवेंद्र कुमार। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कोशिका के प्रमुख भाग, कोशिका के प्रमुख भाग, प्रमुख पार्ट्स के बारे में। ठीक है, तो ये पार्ट्स बहुत उपयोगी हैं जो आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये किस किस में आएंगे? एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, दिल्ली पुलिस, ठीक है, यूपीएसआई, एमपीएसआई, जेल प्रहरी और ऑल अदर स्टेट एग्जाम, ऑल अदर स्टेट एग्जाम। तो ये क्या है? सेल का चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड क्या है? पूरा सिस्टम बना हुआ है। मानव सिस्टम सेल से ही निर्मित है। सेल के छोटे छोटे पार्ट्स, छोटी छोटी सेल मिलकर क्या बनाते हैं? ऊतक टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू से क्या बनता है? एक अंग बनता है। अंग से पूरा एक मानव शरीर का सिस्टम बनता है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए ठीक हम क्या पढ़ेंगे? इसके पार्ट्स पढ़ेंगे। इसके पहले हमने जो वीडियो बनाई है, आप जाकर प्लेलिस्ट में जाएं, चेक करें, वहां पर प्लेलिस्ट में देखें कि हमने क्या क्या पढ़ा है। उसमें हमने क्या क्या बताया। कोशिका की खोज किसने की, किस सन में हुई, ठीक है, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की, ये सारी जानकारी हमने पिछली वीडियो में आपको दे दी है। तो आज आगे बढ़ते हैं इसके साथ में, कोशिका के मेन पार्ट के साथ में। पार्ट में पहले अपन देख लें कि पार्ट में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कितने पार्ट हैं और क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो हम देखते हैं इसके आगे। पहले भाग में क्या है? पहला नाम है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, ये हो जाएगा सेल वॉल। दूसरे में आ जाएगा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली में आ जाएगा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तीसरे में आ जाएगा तारकाय। तारकाय में आ जाएगा सेंट्रोसोम। तारकाय में आ जाएगा सेंट्रोसोम। चौथे में आ जाएगा अंत प्रद्रव्य जालिका, इसे बोलते हैं इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें आ जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम हो गया एक पार्ट। एक हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी का होता है अगला पार्ट। अगले पार्ट में आ जाएगा गोल्जी का इंग्लिश में। 8वें नंबर पे आ जाएगा लाइसोसोम, ठीक है। 8वें नंबर पे आ जाएगा लाइसोसोम। इसमें भी लाइसोसोम आ जाएगा। 9वें पे आ जाएगा लवक, ठीक। लवक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्लास्टिड। और 10वें पे आ जाएगा रसधानी, ठीक है। रसधानी को बोलते हैं वैक्यूलस। और अगला हो जाएगा 11वें नंबर का हो जाएगा अपना केंद्रक, ठीक है, केंद्रक। तो हम क्या करेंगे? ये सारे पार्ट कवर करेंगे। इसमें क्या करेंगे? ये सारे पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। कोशिका के जितने भी इंपोर्टेंट पार्ट है, ये सारे पार्ट हम क्या करेंगे? ये पूरे पार्ट कवर करेंगे। 11 पार्ट हैं, हम इन्हें कवर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसके आगे का भित्ति, ठीक है। कोशिका भित्ति, सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर क्या क्या होता है? सेल वॉल कहाँ पाई जाती है? पहले तो ये देख लें, कोशिका भित्ति कहाँ पाई? यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यह केवल किस में पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में। जो पेड़ पौधे होते हैं, सेल भित्ति, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अगला हो जाएगा सेल्यूलोज का बना होता है। जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? यह सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला होता है, इससे कोशिका भित्ति के कारण कोशिका का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। कोशिका भित्ति के कारण कोशिका का आकार निश्चित हो जाता है, ठीक। अगला पॉइंट हो जाएगा इसमें कोशिका भित्ति में जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोगल कैन। पेप्टिडोगल कैन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोगल कैन की बनी होती है जीवाणु की कोशिका भित्ति। अब अगला देखते हैं, इसमें दूसरी आ जाएगी कोशिका झिल्ली। क्या आ जाएगी? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं। अगला पॉइंट क्या पाया जाता है कोशिका के अंदर? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो सेल के सभी अवयव पतली झिल्ली से घिरे होते हैं। जो भी सेल होती है, सेल के अंदर जितने भी अवयव होते हैं वह पतली झिल्ली से घिरे होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। यह झिल्ली क्या होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अगला हो जाएगा इसमें इसका कार्य सेल के, इसका कार्य क्या हो जाएगा? इसका कोशिका झिल्ली का कार्य, कोशिका झिल्ली का कार्य सेल के अंदर व बाहर आने जाने वाले पदार्थ का निर्धारण करना। सेल के अंदर या बाहर आने जाने वाले पदार्थ का निर्धारण करना किसका काम है? कोशिका झिल्ली का काम है, ठीक है। अब समझ में तो आया कोशिका झिल्ली में इसके अवयव क्या होते हैं? एक पतली झिल्ली से घिरे होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। अगला हो जाएगा इसमें अर्धपारगम। यह झिल्ली कैसी होती है? अर्धपारगम होती है, ठीक। और इसी झिल्ली के द्वारा क्या होता है? पदार्थ का आदान प्रदान होता है। अर्धपारगम मतलब आधा आधा आना जाना, ठीक है। तो इसी झिल्ली के कारण क्या होता है? पदार्थ का आना जाना होता है। कार्य
ठीक है, सेल के अंदर व बाहर जाने वाले पदार्थ का निर्धारण करना कौन कहता है? कोशिका झिल्ली कहती है। अगला पॉइंट हो जाएगा। चलिए अगला भाग देखते हैं, तारकाय। तारकाय क्या होता है? सेंट्रोसोम। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। अगला हो जाएगा, अंदर कोशिका के अंदर एक या दो कण, कोशिका के अंदर एक या दो कण जैसी संरचना होती है। कोशिका के अंदर एक या दो कण जैसी संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। अगला हो जाएगा, समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। ठीक है, तारकाय का काम क्या है? जब समसूत्री विभाजन होगा तब ये क्या काम करेगा? ध्रुव का निर्माण करेगा। चलिए अगला देखते हैं इसी के आगे। फोर्थ पॉइंट है अंतः प्राद्रव्य जालिका। ठीक है, अंतः प्राद्रव्य जालिका, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या होगा? इसमें एक और यह केंद्रक झिल्ली से, ठीक है, अंतः प्राद्रव्य जालिका यह क्या होती है? कैसे काम करती है? तो यह एक और केंद्रक से जुड़ी होती है। यह एक और केंद्रक से जुड़ी होती है। ठीक है, केंद्रक कोशिका से, तथा दूसरी ओर किससे जुड़ी होती है? कोशिका से। ठीक है, कोशिका कला से। ठीक, आपसे पूछ लिया जाएगा कि अंतःद्रव्य जालिका किससे जुड़ी होती है या कहाँ लगी होती है, तो आप क्या बताएंगे? यह है केंद्रक कोशिका से और कोशिका कला से। केंद्रक कोशिका से और कोशिका कला से जुड़ी होती है। अगला पॉइंट आ जाएगा इसमें, इस जालिका के कुछ भागों पर किनारे छोटी छोटी कणिकाएं लगी होती हैं। इस कोशिका के जो जालिका होती है, ठीक है, ये अपना कुछ समझ लो, ये अपना न्यूक्लियस है। ठीक, यहाँ जाली वगैरह कुछ लगी है, पतली मेम्ब्रेन। ठीक, इसके यहाँ पे जो कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण, इन्हें हम क्या कहते हैं? राइबोसोम। इन्हें हम क्या कहते हैं? राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम। ठीक, राइबोसोम। ठीक, इन्हें हम क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। ठीक, छोटी छोटी कोशिका कला लगी होती है, कणिकाएं लगी होती हैं, इन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। इसका कार्य क्या है? इसका अंतःद्रव्य जालिका का कार्य देख लें। इसमें कार्य क्या करता है? यह वसा तथा प्रोटीन का संचरण करता है। किसका? इसका काम क्या है अंतःद्रव्य जालिका का? यह वसा तथा प्रोटीन का संचरण करता है, या वसा प्रोटीन को आने जाने देता है। वसा तथा प्रोटीन का संचरण करना। ठीक है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है अंतःद्रव्य जालिका। किसके द्वारा होता है? वसा तथा प्रोटीन का संचरण अंतःद्रव्य जालिका के कारण। ठीक है, अब बात आई है वसा की। ठीक है, वसा का काम क्या है? इसमें वसा काम करता है। इसमें वसा का कार्य है, यह कोशिका केंद्रक झिल्ली का निर्माण करना। वसा का काम क्या होता है? जब भी कोशिका के अंदर वसा जाता है, ठीक है, प्रोटीन रहते हैं, तो वसा का काम क्या है? यह केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली का निर्माण करना। वसा काम क्या करता है? केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली का निर्माण करना। ठीक है, वसा काम क्या करता है? केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली का निर्माण। ठीक है, केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली का निर्माण करना। आगे देखते हैं, अगली हेडिंग हो जाएगी अपनी। अगली हेडिंग में आएगा राइबोसोम। पांचवी हेडिंग राइबोसोम। ठीक, राइबोसोम क्या काम करता है? सबसे पहले ये देखें कि यह राइबोसोम सबसे पहले किसने देखा?
यह राइबोसोम सबसे पहले किसने देखा? सबसे पहले किसने देखा? आप क्या बताएंगे? रॉबिन्स एवं ब्राउन ने। रॉबिन्स एवं ब्राउन ने सबसे पहले क्या देखा? ये राइबोसोम देखा। अब सन कितने में देखा? तो सन 1953 में। सन 1953 में रॉबिन्स एवं ब्राउन ने देखा। ठीक है, अब देखने के बाद ये भी बताना चाहिए आपको। ठीक है, ये किस में देखा? रॉबिन्स एवं ब्राउन ने पादप कोशिका में देखा। पादप कोशिका में देखा। ठीक है, किस में देखा? पादप कोशिका में देखा। अब आगे बात करेंगे। फिर इसके बाद में आते हैं 1955। ठीक है, 1955 में 1955 में क्या होता है? जीई पेलाडे यह वैज्ञानिक आते हैं। इन्होंने क्या किया? अब इसी को राइबोसोम को किसमें देखा इन्होंने? रॉबिन्स और ब्राउन ने देखा था किसमें? पादप कोशिका में। अब कौन आते हैं? जीई पेलाडे। तो इन्होंने किसमें देखा? इन्होंने जंतु कोशिका में। किसमें देखा? जंतु कोशिका में। किसको देखा? राइबोसोम को। किसको देखा? राइबोसोम को। सन कितने में देखा? 1955 में। ठीक, अब बात आती है 1958 में। ठीक है, 1958 की। इसमें क्या होता है? रॉबर्ट नाम के वैज्ञानिक आते हैं। कौन से? रॉबर्ट नाम के वैज्ञानिक आते हैं। रॉबर्ट नाम के वैज्ञानिक। इन्होंने क्या किया? इसका नामकरण किया। किसका? राइबोसोम ना। अब आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि राइबोसोम नाम किसने रखा या नामकरण किसने किया? तो आप क्या बताएंगे? रॉबर्ट ने। नाम क्या दिया? नाम राइबोसोम। ठीक है, नाम किसने दिया? रॉबर्ट वैज्ञानिक ने, राइबोसोम। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक, यह बना किसका होता है? राइबोसोम किसका बना होता है? ठीक, बनावट। ठीक, यह कैसे बना होता है राइबोसोम? यह आरएनए अम्ल तथा प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, बना किससे होता है? यह आरएनए अम्ल तथा प्रोटीन का बना होता है। आरएनए अम्ल तथा प्रोटीन का बना होता है। आरएनए का फुल फॉर्म तो पता ही होगा। आरएनए का फुल फॉर्म नहीं पता है तो देख लो इस बार क्या हो जाएगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एसिड। ठीक, आरएनए किसका बना होता है? ये राइबोसोम आरएनए का बना होता है। आरएनए में क्या होता है? अम्ल एवं प्रोटीन होते हैं। आरएनए में क्या होता है? अम्ल एवं प्रोटीन होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है। यह क्या करती है? राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम अगर रहेगा जंतु कोशिका या पादप कोशिका में तो यह क्या करेगा? यह प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। क्या करेगा? प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। ठीक, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? प्रोटीन की फैक्ट्री। इसे ही हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन का उत्पादन स्थल। प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन का उत्पादन स्थल। प्रोटीन का उत्पादन स्थल। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम में आरएनए युक्त अम्ल एवं प्रोटीन होते हैं जो काम क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण का काम। क्या कहते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन का उत्पादन स्थल कहा जाता है। ठीक है, प्रोटीन का उत्पादन स्थल और प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक, अब एक नोट डाल लें, नोट लिखें। इसमें नोट में क्या लिखना है? स्तनी प्राणी जो होते हैं उनके ब्लड में राइबोसोम और अंतर्द्रव जालिका नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या बताना है आपको? ये नोट्स में लिख के रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आगे क्या देखेंगे?
माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्जा का पावर हाउस या ऊर्जा का बिजली घर। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? सबसे पहले तो नाम आएगा खोज। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो आप क्या बताएंगे? सन 1886 में 1886 में 1886 अल्टमैन ने, किसने? अल्टमैन ने क्या किया? इसकी खोज की। और नाम ऐसे किसने दिया? अल्टमैन ने 1886 में तो खोज कर ली, फिर इसका नाम किसने दिया? तो नाम किसने दिया? नाम दिया इसे बेंडा। ठीक है, बेंडा नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया? इसका नामकरण किया। किसका? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? बेंडा ने। और आपसे पूछा जाए खोज किसने की, तो 1886 में अल्टमैन ने, 1886 में अल्टमैन ने खोज की। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें कोशिका का श्वसन स्थल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका का श्वसन स्थल है। ठीक है, उसमें क्या आया था? उसमें आया था उत्पादन का स्थल, प्रोटीन संश्लेषण का स्थान। ठीक है, किसे कहते हैं? राइबोसोम को। इसमें क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन स्थल। ठीक है, कोशिका का श्वसन स्थल मतलब एक कोशिका में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मनुष्य का श्वसन स्थल कहाँ है? फेफड़े है। ठीक है, फेफड़े है, तो वैसे ही इसमें क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इसमें कोशिका में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक श्वसन स्थल है, जैसे कि मनुष्य में फेफड़े होते हैं। ठीक, इसमें कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। कोशिका में संख्या निश्चित नहीं होती है। ठीक है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या निश्चित नहीं होती है, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जा सकते हैं। ऑक्सीडेशन का काम, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण का काम किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, अगला हो जाएगा इसमें, इसे ही हम क्या कहते हैं? कोशिका का इंजन। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं? कोशिका का इंजन। अगर आपसे पूछ लिया परीक्षा में कि बताइए कोशिका का इंजन किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को। और एक बार और कहते हैं इसे ही हम, ठीक है, ऊर्जा का विद्युत घर। ठीक, अगला हो जाएगा इसमें एक पॉइंट लिखो, इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या माना जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर, ठीक है, अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। ठीक, प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। अगला पॉइंट क्या है? इसमें डीएनए पाया जाता है। इसमें डीएनए पाया जाता है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए क्या माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। और इसके अलावा डीएनए किस किस में पाया जाता है? डीएनए किस किस में पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? ये पाया जाता है केंद्रक में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया तो हो ही गया ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। और एक हो जाएगा अपना हरित लवक। ठीक है, किस किस में पाया जाता है डीएनए? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। अगले पॉइंट में हम देखेंगे कि गोल्जी काय क्या होता है। ठीक है, अगला भाग में क्या देखेंगे? गोल्जी काय क्या होता है। चलिए आगे देखेंगे। इसमें आगे क्या हो जाएगा अपना? गोल्जी काय। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा अपना? गोल्जी काय। तो गोल्जी काय में आपको बताना है सबसे पहले इसकी खोज किसने की। तो क्या बताएंगे आप? इटली के वैज्ञानिक कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की। किसकी? गोल्जी काय की। अब बात करेंगे निर्माण कैसे हुआ इसका, तो सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों, सूक्ष्म नलिकाओं के समूह, ठीक है, छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, सूक्ष्म नलिकाओं के समूह, ठीक, सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं किससे हुआ है? ये हुआ है
थैलियों का एवं थैली, छोटी छोटी थैलियों का बना होता है। क्या बनाता है? गोल्जी का सूक्ष्म नलिकाओं एवं छोटी छोटी थैलियों का बना होता है। अगला हो जाएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों का। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित, ठीक है, संश्लेषित गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीनों एवं अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग होती है। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, याद रखना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा प्रोटीनों एवं अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग होती है, आगे देखेंगे इसमें। ठीक, यह पुटिका जब पैकिंग हुई, पुटिका की पैकिंग होने के बाद क्या होता है? गंतव्य तक ये क्या करती हैं? यह पुटिकाएं उस पदार्थ को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा देती हैं, और उस गंतव्य स्थान में अगर कोई पुटिका या थैली फट जाती है तो यह काम क्या करती है? यह कोशिका की झिल्ली से बाहर इसको भेज देती है। बाहर भेजने का काम किसका है? ये गोल्जी काय का है। मतलब यातायात का पूरा काम कौन करता है शरीर के अंदर? ये गोल्जी काय करता है। यातायात का पूरा काम कौन करता है? गोल्जी काय करता है। ठीक है, जैसे कोई निर्माण करना, निर्माण के बाद अगर कोई थैली की पैकिंग करना, थैली पैकिंग करने के बाद अगर कोई थैली फट जाती है तो उसके व्यर्थ पदार्थ को क्या करती है? कोशिका झिल्ली के बाहर स्त्रावित करती है। कौन करता है? ये गोल्जी काय करता है। आगे देखेंगे इसमें, ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। गोल्जी काय क्या करता है? यह कोशिका भित्ति तथा लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। यह कोशिका भित्ति तथा लाइसोसोम का निर्माण, ठीक है, यह कोशिका भित्ति तथा लाइसोसोम का निर्माण करता है। आगे देखेंगे इसे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का, शर्करा से क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को निकालता है। इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट को निकालता है। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट को निकालता है, और यह कार्बोहाइड्रेट राइबोसोम से निकले हुए प्रोटीन के साथ मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें लाइसोसोम। आगे क्या हो जाएगा? अगली हेडिंग आ जाएगी लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम। ठीक, लाइसोसोम में क्या हो जाएगा? लाइसोसोम में हो जाएगा इसकी खोज। सबसे पहले खोज देख लें। खोज किसने की लाइसोसोम की? डी डोबे। ठीक है, लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डोबे ने की। इसका निर्माण कैसे होगा? निर्माण देख लें। ठीक, निर्माण कैसे होगा? सूक्ष्म गोल एवं सिंगल झिल्ली से बना है। लाइसोसोम किससे बना है? सूक्ष्म गोल एवं सिंगल झिल्ली से बना हुआ है लाइसोसोम। आगे देखेंगे, सूक्ष्म गोल एवं सिंगल झिल्ली से, सिंगल झिल्ली, ठीक है, झिल्ली का बना हुआ है। अगले देखें इसमें इसका कार्य क्या है? लाइसोसोम का कार्य, लाइसोसोम काम क्या करता है? बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करता है। जो बाहर से पदार्थ आते हैं, बाहरी पदार्थों का भक्षण, ठीक है, भक्षण एवं पाचन। ठीक है, लाइसोसोम क्या काम करता है? बाहरी पदार्थों का भक्षण करता है एवं पाचन करता है। लाइसोसोम बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? सुसाइड वेसल, ठीक है, सुसाइड
सुसाइड, ठीक है, वेसिकल, वेसिकल, ठीक। तो आप क्या बताएंगे, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक पॉइंट और, इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें कितने प्रकार के, 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। आगे देखें इसे, स्तनधारियों में लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता है, ठीक है। स्तनधारियों में लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है। स्तनधारियों में लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अगला देखें लवक, ठीक है, नोमा हो जाएगा लवक। लवक क्या है, ठीक, लवक प्लेस्टिड, ठीक है, प्लेस्टिड क्या है, इसमें यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। प्लेस्टिड क्या है, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। प्लेस्टिड पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह प्लेस्टिड 3 प्रकार के होते हैं। यह प्लेस्टिड 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हरित लवक, ठीक है, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। हरित लवक, अवर्णी लवक एवं वर्णी लवक। हरित लवक में जो हरे होते हैं उसे हरित लवक कहते हैं। अवर्णी लवक जिसमें कोई रंग नहीं होता है उसे अवर्णी लवक कहते हैं। और वर्णी लवक जिसमें बहुत सारे रंग होते हैं उसे वर्णी लवक कहते हैं। तो चलिए आगे देखेंगे इसकी हेडिंग, तीनों के प्रकार देखेंगे, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक क्या हो। समझ में तो आ रहा है स्टूडेंट? अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो क्या करें, आप लोग शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में भेजें, जिससे कि वो भी पढ़ सकें आपके साथ में, वो भी आगे बढ़े, ठीक है। हम आपको सारी जानकारी डेली अपडेट करते रहेंगे। आप क्या करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको डेली की अपडेट मिलती रहे, डेली वीडियोस मिलती रहे। साइंस हम आपको ऐसी पढ़ाएंगे, एक भी साइंस का एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे कहीं से भी, ठीक है। साइंस का एक भी क्वेश्चन आपको छूटने नहीं देंगे। तो आगे देखेंगे इसमें हरित लवक क्या होता है, ठीक है। लवक के अंदर 3 प्रकार होते हैं। लवक के अंदर 3 प्रकार होते हैं, हरित, अवर्णी और वर्णी। तो पहला हो जाएगा हरित लवक, हरित लवक, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक क्या होते हैं, इसमें पत्तियों में हरा रंग पाया जाता है। वह किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, इसमें हरा रंग पाया जाता है। किसके कारण हरा रंग होता है पत्तियों का, क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। यह प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। अगर इसमें हरा रंग होगा और क्लोरोफिल पाया जाएगा तो इसमें क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा। ये तो सबको जानकारी पता ही है, कक्षा 6, 7, 8 ये आप पढ़ते जा रहे हैं कि पौधों, पेड़ पत्तों में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। तो क्या होता है, क्लोरोफिल के कारण प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। आगे देखेंगे इसमें, यह प्रकाश संश्लेषण क्या करता है, पौधों का भोजन बनाता है, ठीक है, भोजन बनाता है। इसे पादप कोशिका की रसोई, इसे क्या कहते हैं, हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहा जाता है, ठीक है। हरित लवक को क्या कहा जाता है, पादप कोशिका की रसोई कहा जाता है, ठीक। हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहा जाता है। पत्तों का रंग पीला, अभी तो अपन ने देखा था, पत्तों का रंग अगर हरा है तो उसे क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल के कारण वह हरा हो गया। यदि पत्तों का रंग पीला हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, यह कैरोटीन के कारण, किसके कारण, कैरोटीन के कारण यह हरा हो गया, ठीक है। पीला हो जाएगा तो कैरोटीन और हरा हो जाएगा तो क्लोरोफिल, पीला, ठीक है, कैरोटीन, ठीक। अगला हो जाएगा दूसरा इसमें अवर्णी लवक, ठीक है। अवर्णी लवक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट नहीं, सॉरी दोस्तों, क्रोमोप्लास्ट नहीं, इसको बोलेंगे ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलेंगे इसे, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में क्या हो जाएगा,
ल्यूकोप्लास्ट यह एक रंगहीन लवक है। यह क्या है? एक रंगहीन। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? यह एक रंगहीन लवक है। इसमें कोई रंग नहीं पाया जाता है। समझ में तो आ रहा दोस्तों? आ रहा ना समझ में? चलिए आगे देखते हैं। यह एक रंगहीन लवक है। इसमें क्या होता है? यह पौधों की उन कोशिकाओं में पाया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। ठीक है, ये ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? यह पौधों की उन कोशिकाओं में पाया जाता है जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, जैसे कि जड़ें और तना। आपने सदाबहार वन का नाम सुना होगा। ये अपने किस में है? ये अपने बंगाल की खाड़ी के आसपास, पश्चिम बंगाल में। तो उसमें क्या है? जड़ें तने का आकार ले लेती हैं। जड़ें क्या होती हैं? तने का आकार लेती हैं। वह क्या होती है? जमीन के अंदर या पानी के अंदर जमीन के अंदर होती हैं। तो उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण भोजन नहीं बन पाता है। तो वो क्या करते हैं? ल्यूकोप्लास्ट के कारण भोजन बनाते हैं। इसे ही हम क्या कहेंगे? भोजन करने का संग्रह। ल्यूकोप्लास्ट को क्या कहेंगे? पौधों के भोजन का संग्रह ग्रह या घर। संग्रह ग्रह, ठीक है, संग्रह करने वाला लवक कहेंगे इसे। ठीक है, भोजन को संग्रह करने वाला लवक, ठीक, लवक कहेंगे। आगे हो जाएगा इसमें थर्ड, वायडी लवक। वायडी लवक में क्या हो जाएगा? जिसमें रंग पाया जाता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट जिसमें कलर पाया जाता है। उसे हम क्या बोलेंगे? क्रोमोप्लास्ट होता है बोलेंगे। यह एक रंगीन लवक है। क्या है? यह एक रंगीन लवक है। ठीक, रंगीन लवक है। इसमें क्या होता है? यह लाल पीले रंग के दिखाई देते हैं। वायडी लवक या क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? यह लाल पीले रंग के दिखाई देते हैं। जैसे कि पौधों में रंगीन भाग, जैसे कि क्या हो जाएगा? पौधों में रंगीन भाग, जैसे कि पुष्प का लाल होना, पीला होना, यह किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। ये रेलवे की पिछली परीक्षाओं में ग्रुप डी में पूछा गया था कि पुष्प का रंग कैसे किसके द्वारा डिफाइन होता है, किसके द्वारा बताया जाता है? तो किसके द्वारा? क्रोमोप्लास्ट के द्वारा। ठीक है, जैसे कि क्रोमोप्लास्ट अब बोलेंगे फल भित्ति। जैसे कि मैंगो क्या हो जाता है? पीला हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। तो ये इसे हम क्या बोलेंगे? वायडी लवक। क्रोमोप्लास्ट के कारण ये होता है। जब ये क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है तो टमाटर किसके द्वारा होता है? टमाटर लाल। ठीक है, इसको भी देख लो, टमाटर लाल होता है लाइकोपेन के कारण। किसके कारण? लाइकोपेन के कारण। लाइकोपेन के कारण क्या होता है? टमाटर का रंग लाल होता है। अगला हो जाएगा गाजर। गाजर का किससे होगा? कैरोटीन के कारण। गाजर का किससे हो जाएगा? कैरोटीन के कारण। और चुकंदर का किससे हो जाएगा? बायोटीन के कारण। चुकंदर का किससे हो जाएगा? बायोटीन के कारण। आगे देखते हैं, 10वां पॉइंट हो जाएगा रसधानी। 10वां पॉइंट क्या हो जाएगा भाग में? रसधानी। रसधानी या इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल्स, रसधानी। ठीक, अब रसधानी में क्या है? यह कोशिका की निर्जीव रचना है। रसधानी क्या होती है? यह कोशिका की निर्जीव रचना है। इसमें क्या होता है? तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। रसधानी क्या है? यह कोशिका की निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। आगे हो जाएगा इसमें जंतु कोशिका में यह अनेक एवं बहुत छोटी होती है। जंतु कोशिका में यह पाई जाती है। ठीक है, रसधानी आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पाई जाएगी? जंतु कोशिका में। तो जंतु कोशिका में यह बहुत छोटी कोशिका में बहुत छोटी एवं अनेक पाई जाती, बहुत छोटी एवं बहुत सारी, अधिक पाई जाती है। ठीक है, अधिक या बहुत सारी पाई जाती है। ठीक, अगला हो जाएगा परंतु पादप कोशिका में बहुत बड़ी और केंद्र में स्थित होती हैं। रसधानी क्या होती है? जंतु कोशिका में पाई जाती हैं और पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। जंतु कोशिका में क्या होता है? बहुत बड़ी एवं अधिक होती हैं, और पादप कोशिका में क्या होती हैं? बहुत बड़ी होती हैं और केंद्र में पाई जाती हैं। केंद्र के अंदर रसधानी पाई जाती हैं।
तो ये थी आज अपनी इसकी कोशिका की मेन पार्ट्स की पूरी क्लास। ठीक है, तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप बताना। इसमें हमने आपको सारी जानकारी एक एक करके बताई है, आप इसको देखना, आप इस वीडियो को पूरी देखें और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और क्या करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें इसे वीडियो को, जिससे कि दोस्तों को भी थोड़ा ज्ञान मिल सके या दोस्त भी इस क्या करें इसके बारे में जानकारी ले सकें कि कोशिका के बारे में क्या होता है। यह आगामी परीक्षाएं जितनी भी आएंगी उसमें ये आपसे पूछी जाएंगी। तो दोस्तों चलते हैं इसी के साथ में। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स टू ऑल।